देखिए, जो पार्षद रहे हमारे पुराने कार्यकाल में, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। जितनी जो है योजनाएं जो है इनके द्वारा दी गई, सारा इन्होंने उसका जो है झोलमाल ही किया है। इस समस्या तो जो है इस वार्ड की सबसे अधिक जो इस समय चल रही है, मच्छर जनित बीमारियां हैं, बंदरों का आतंक है, नाली की साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, पार्क में जो है जितने ओपन जिम दिए गए थे उनका निकाय चुनाव का जहां एक तरफ बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन हम पिछले वर्ष जो बीते सालों में जो काम हुए हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भाजपा सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सब ज़्यादातर पार्षद भी यहाँ बीजेपी के ही हैं। अभी जिस वक्त हम मौजूदा स्थान पर खड़े हुए हैं, ये अलीगंज का लाला लाजपत राय वार्ड है और यहाँ पर भी बड़ा एक भ्रष्टाचार सामने आया है पार्षद द्वारा जो किया गया है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं और वो इन समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन बारी है। सचिन बारी, आप यहीं के निवासी हैं? जी, मैं लाला लाजपत राय वार्ड का निवासी हूँ। तो ये जो पिछले पार्षद इतने समय से रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ काम किया? देखिए, जो पार्षद रहे हमारे पुराने कार्यकाल में, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। जितनी जो है योजनाएं जो है इनके द्वारा दी गई, सारा इन्होंने उसका जो है झोलमाल ही किया है। बाकी कोई कार्य इन्होंने अपने जो है क्षेत्र में ढंग से कभी नहीं किया है। ना ही नाम क्या है आपके पार्षद का? हमारे पार्षद जी राघव राम तिवारी जी हैं और भाजपा से वो पार्षद हैं यहाँ पे। तो उनके काम क्या कुछ, ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, इसके लिए आप उनके पास जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं? उनके पास जब भी जाते हैं शिकायत करने के लिए तो वो टाल देते हैं कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। कभी कभी तो ऐसा होता है हम किसी और व्यक्ति को भेजते हैं तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, जबकि वह व्यक्ति उनके ही वार्ड का होता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड की? इस समस्या तो जो है इस वार्ड की सबसे अधिक जो इस समय चल रही है, मच्छर जनित बीमारियां हैं, बंदरों का आतंक है, नाली की साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, पार्क में जो है जितने ओपन जिम दिए गए थे उनका भी इन्होंने निर्माण नहीं किया। जो भी ट्यूबवेल इन्होंने बनाए हैं उनका ओपन सब चीज़ कर दिया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, उससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे गिर सकते हैं, बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। बहुत सी समस्याएं हैं इस वार्ड की, यहाँ पे बहुत लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनसे पार्षद से जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई, उन्होंने वो कुछ किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पांडे है। और पार्षद ने जिस तरह वादा किया था वो वादे पूरे हुए? वो सारी समस्याएं दूर हुई आपकी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मैडम। ना सफाई है, ना नालियों की सफाई है, रोडों पे आप गंदगी देख ही रहे हैं किस तरीके से है। पार्कों का भी जिस तरीके से नवीनीकरण होना था नहीं हुआ, और जहाँ हुआ भी वो उन्हीं के घर के आसपास का ही हुआ है। बाकी वार्ड को ऐसे ही छोड़ दिया गया। आप अंदर भी जाएंगे तो नालियाँ बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई हैं। आप लोग अपनी समस्या लेकर एक बार उनके यहाँ जाते क्यों नहीं है, क्यों कंप्लेन नहीं? मुलाकात हो तब ना, कभी मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? अब कभी पूजा में है, कभी पार्टी मीटिंग में है, कभी कहीं है, तो कभी मिलते ही नहीं है। और अगर मिल भी गए भूले से तो ये होता हाँ करेंगे, बट कोई दिखता नहीं, सुनवाई नहीं होती है। और इसी सिलसिले में और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र जी, क्या कुछ आप बता रहे थे कि ये जो पत्थर है इसके बारे में क्या कुछ पूरी कहानी बताइए। देखिए, ये पार्क है, इस पार्क में ट्यूबवेल लगा है, उसका पैनल नहीं है, गायब है। यहाँ तमाम सारे विकास होने चाहिए। इसके विकास की क्या स्थिति है, क्या कार्य योजना है, क्या है, कुछ पता नहीं है। पत्थर यहाँ पर लग गया है, पत्थर लगा है सेक्टर एन का, ये है सेक्टर एम, आप जहाँ खड़े हैं। परिस्थितियाँ साफ है कि जितनी भी योजनाएं हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आप अंदर पार्क के देखिए किस तरह से गड्ढे हैं। वो तो सामने देखिए वो गेट लगा हुआ है, वो टूटा हुआ है।
ऐसे ही ये कब से ऐसी हालत है, कैसे? ये बरसों से है, बरसों से है। ये जिस सड़क पे आप खड़ी हैं बनी तक नहीं है। ये नाली आप देख रही हैं बजा रही है, मच्छर से लोग परेशान हैं। आप यहाँ एक लाइन से पूछिए कि जैसे मच्छर से लोग परेशान हैं, लेकिन अब आम आदमी अपना जिए खाए कि रोज रोज इन लोगों से बहने जाए। आदमी परेशान है ना। एक आते नहीं है, कभी कोई अधिकारी नहीं आता इनकी तरफ? देखिए इनकी स्थिति जो है, अधिकारियों का तो आप बोलिए मत, अधिकारियों में तो एक निरंकुश है। वो यहाँ स्थिति ये है इस वार्ड की, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये स्थिति है। पानी पीने की समस्या है नहीं टाइम पे, है तो गंदा है, बदबू आती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बालू आती है, मिट्टी आती है, सीवर समस्या है। तो ये एक पॉश एरिया होते हुए भी ये सारी समस्याएं हैं, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी ये यही समस्या नहीं पूरे वार्ड में, यहाँ सबौली, अकलापुर, नंदपुर, बटहा, मिर्ज़ापुर, ये पूरे सेक्टर पॉकेट हैं, सब में यही समस्या है। ये तो आपने छोटा सा चंक देखा है। आप अभी जहाँ घूमेंगे, अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी आप जाएंगे घूमेंगे, सच दिखाएंगे, क्योंकि आपका चैनल सच दिखाता है, सच के लिए जाना जाता है। संजय शर्मा जी इसको जो है चला रहे हैं, उनका अपना तमाम पूरी टीम वर्क है। आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, वो सही दिखाते हैं, बताते हैं जी। आप लड़ रहे हैं, सच्चाई सामने लाते हैं। सच्चाई यही है कि आप इसको करीब से देखिए कि ये क्या है, ऐसा क्यों, काम हुआ नहीं, पत्थर कैसे लग गया, क्या मतलब है इसका? तो साफ तौर पर इनका मानना है कि कोई कार्य नहीं हो रहा है धरातल पे, उसकी हकीकत कुछ और है। लेकिन पत्थर जो यहाँ लगा हुआ है ये दूसरे सेक्टर का है और एन सेक्टर में लग गया है। ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का सबूत है। और पार्क की हालत में अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं कि पार्क में लोगों के बैठने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ सिर्फ जानवर और पशु पक्षी ही जाते हैं, लोग यहाँ पर नहीं जा पाते। हालत है इसके भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने नहीं आता। मैम इधर कोई भी देखने नहीं आता, और चाहे कि जैसे कि कंप्लेन करी तो उस पर भी हमारे साथ सुनवाई नहीं हो पाती है। और यहाँ मैडम आप देखें पार्क में बहुत से झाड़ू पत्ते भी पड़े हुए हैं, झाड़ू कभी भी नहीं लगती यहाँ से। और यहाँ गड्ढे बहुत है, बच्चे खेलने भी आते हैं, चोट मकोड़े, मच्छर मकोड़े बहुत से। वो जल निगम का डिब्बुल है, वहाँ इतनी झनखाड़ी, इतने वहाँ सांप बिच्छू सब निकलेंगे, लेकिन यहाँ परिस्थिति ये है कि यहाँ सुनवाई कुछ नहीं है इस समय। अच्छा, जैसे कि भाजपा पार्टी जो बार बार दावे करती है, ये जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने भी दावा किया कि जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इस पर क्या कहेंगे, कैसी है सुरक्षा व्यवस्था इस वार्ड की? सुरक्षा व्यवस्था आए दिन कभी यहाँ से गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, कभी वहाँ से लड़के लड़ाई कर रहे हैं, कभी किसी पार्कों में कोई गांजा पी रहा, लड़कियों से बदतमीजी कर रहा। हमें तो नहीं लगता कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी सडनली यहाँ से 2 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, 4 व्हीलर। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी घटना है कि चोरी हुई है। पार्षद जी की गाड़ी भी चोरी हुई? उन्हीं की खुद की गाड़ी चोरी मिली उन्हें कि नहीं मिली? हम नहीं मिली, हमको तो नहीं इसकी जानकारी नहीं है, वैसे मिली तो नहीं है मेरा। तो सुरक्षा व्यवस्था की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ से 4 व्हीलर तक के चोरी हो जाती हैं। खुद पार्षद जी की गाड़ी चोरी हो गई और उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी ही लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली और सुनने को मिली, ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों से जो यहाँ पर रहते हैं, निवासी हैं यहाँ के। और कूड़ा इतना पड़ा हुआ है जिससे आए दिन बीमारियाँ फैलती हैं, लोगों को समस्याएँ होती हैं, लेकिन उसकी भी कोई देख रेख नहीं है। पूरा साफ इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मेरे साथ अम्मा जी हैं, बात करेंगे उनसे जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है। क्या नाम है अम्मा आपका? गीता तिवारी। यहीं रहती हैं आप? हाँ, मंदिर पर। अच्छा, मंदिर पर रहती हैं। इस वार्ड की आपको जितनी आपको सुविधाएं कही गई थी वो सारी मिली, सारी समस्याएं आपकी दूर हुई? नहीं दूर हो रही, पानी नहीं आ रहा और सीवर भर जाता है, ये समस्या बहुत बड़ी है। सीवर की समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी है। तो और आप बताइए अम्मा, वादे पूरे किए पार्षद सभासद ने? जी हाँ, पूरे किए। पूरे हो गए? हाँ, मतलब मकान की समस्या हमारी नहीं हो पा रही है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि पार्षद कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, इनकी कोई कंप्लेन नहीं सुनी जाती है, ये लोग जाते भी हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या कोई परिवर्तन होता है, क्या निकाय चुनाव में इस बार पार्षद को इसका जवाब मिलता है और जनता इसका जवाब कैसे देती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।